ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा है। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्द सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पना में हदी अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का बेहद व बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह जल्ला शानहू का इरशाद गिरामी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। डर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से बंदा मोमिन डरते हुए गुनाहों से और नापसंदीदा कामों से इज्तनाब करे। अल्लाह ताला का खौफ इस कदर ज़्यादा दिल में हो कि जो ही नाफरमानी करने लगे तो ही उसका डर दिल में बैठ जाए। अल्लाह ताला फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों के साथ हो जाने से मुराद क्या है? कि हर वक्त बंदा औलिया अल्लाह के साथ फिरता रहे, घर बार छोड़ दे, कारोबार छोड़ दे तो उनके साथ फिरता रहे, बैठा रहे? ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हर वक्त बंदा जो है वो उनके साथ लगा रहे। दुनियावी मामलात हैं, घर बार है, कारोबार है, दीगर हुकूक की अदायगी है, और इससे मुराद जिस्मानी मईयत और साथ नहीं है। और ये जो ज़िंदगी में लोग मौजूद हैं औलिया अल्लाह, उनके साथ भी मुमकिन नहीं, तो जो अल्लाह के वली दुनिया से चले गए हैं उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कैसे मुमकिन है? तो इससे मुराद क्या है? इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह आप इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि ए कूनू अला मज़हबिस सादिक़ीना व सबीलिहिम, अल्लाह ने जो फरमाया ना, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इससे मुराद ये है कि ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के मज़हब और उनके तरीक़े पर कायम हो जाओ। ये उनका साथ है कि जो उनका तरीक़ाकार था, जिस चीज़ पर वो आमिल थे, जो उनका मज़हब का, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, ये सच्चों का साथ है। आज हम 11वीं शरीफ तो मनाते हैं, लेकिन 11वीं वाले के तरीक़े पर भी अमल करते हैं। उन्होंने जिस दीन इस्लाम पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारी, जो उनका तरीक़ाकार था, क्या हमने वो भी अपनाया हुआ है कि 11वीं शरीफ के ख़त्म के बाद हमारी छुट्टी है? ये है अल्लाह वालों का साथ कि उनके तरीक़े पर और उसके मज़हब पर कायम और दायम रहे बंदा, ये उनका साथ है। तो इससे पता ये भी चलता है, अगर कोई शख्स मशरिक़ में है और उसका नज़रिया और किरदार मगरिब में रहने वाले अल्लाह के वली जैसा है, तो ये मशरिक़ और मगरिब की दूरी नहीं है, गोया के ऐसे है कि ये बंदा उसके शहर में उसके साथ है। अब गौसे आज़म यहाँ के तो नहीं है, कहाँ पे गौसे आज़म? और दाता अली अजमेरी अगरचे लाहौर के हम शादबाग में बैठे हैं, वो भाटी से आगे डेरा लगाया हुआ है। अगर हम यहाँ बैठे भी उनके मज़हब और उनके तरीक़ेकार पर अमल कर रहे हैं, तो गोया हम बगदाद वाले पीरा गौसे आज़म के भी साथ हैं, दाता अली अजमेरी के भी साथ हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम उधर चले जाएं, उनकी मस्जिद में बैठ जाएं, मज़ार के साथ लग जाएं, हमारा तरीक़ा उनके तरीक़े के मुताबिक नहीं, तो हमारा उनके साथ ताल्लुक़ ही नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ईमान वालो डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ, यानी उनका तरीक़ा अपनाओ, उनका जो किरदार है उस किरदार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाओ। और शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह आप गौस पाक की बात करते हैं कि उनका तरीक़ाकार क्या था और वो किस मज़हब पर और किस कदर उनके अंदर तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी थी। फरमाते हैं कि एक मौका पर
लोगों ने गौसे आज़म पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हरम काबा में देखा। हरम काबा में वो देखा, उन्होंने ना कंकरियों पर अपना चेहरा रखा हुआ है और नहायत आजिज़ी के साथ अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज़ करते। कौन? पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो क्या कह रहे हैं, ये काबिल तवज्जो बात है कि वो इस कदर ज़्यादा तवाज़ु और आजिज़ी वाले हैं। वो कहते हैं, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, या अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा। फरमाया, या अल्लाह मुझे बख्श दे, और अगर तुझे मुझे बख्शना नहीं है ना तो फिर हशर वाले दिन मुझे नबीना उठाना। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि मैं तेरे नेक लोगों का सामना नहीं कर सकूँगा, मुझे तेरे नेक लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। इसलिए फरमाया, या अल्लाह मुझे बख्श देना, और अगर मैं सज़ा का ही मुस्तहिक हूँ तो मुझे रोज़े क़यामत नाबीना उठाना, ताकि मैं नेकों के सामने शर्मसार ना हो। ये कौन कह रहा है? गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो पैदाइशी अल्लाह के वली है। पैदाइशी विलायत की ना 3 किस्में होती हैं। एक विलायत होती है वहबी, एक अताई, और एक होती है कसबी। वहबी विलायत वो होती है जो किसी खुशबख्त को अल्लाह तबारक व ताला पैदाइशी तौर पर ही अता फरमा दे, वो पैदा ही अल्लाह का वली होता। ये है विलायत वहबी, जो अल्लाह ताला ने पैदा होते ही अता फरमाई। एक होती है अताई विलायत। वो अताई विलायत ये होती है जो किसी खुश नसीब को चलते चलते अल्लाह ताला या तो किसी वली की निगाह पड़ जाए तो उस बंदे को भी वली बना देता है, या कोई ऐसा अमल करता है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसे विलायत के दर्जे पे पहुंचा देता। जैसे हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े डाकू थे, रास्ते में लोगों को लूटा करते थे। तो एक दिन बैठे हुए तो क्या देखते हैं कि एक परिंदा, उसने दरख्त से खजूर तोड़ी और थोड़ी दूर जाकर फेंक दी। फिर वो गया उधर, खजूर तोड़ी और वहीं फेंक दी। कोई एक आध दफ़ा ऐसा हो ना तो बंदा कह सकता है इत्तेफाक है, वो अपनी चोंच में पकड़ के परिंदा लेकर गया, वो चोंच से गिर गया। लेकिन मुतअद्दिद मरतबा यही हुआ, वहाँ से वो खजूर तोड़ता और एक ही मकाम पर फेंकता जाता। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा यार जाके देखो तो सही, ये वहाँ से खजूर तोड़ता है, एक ही मकाम पर फेंकता जाता है, देखो तो सही कहाँ फेंक रहा है। कहते जब मैं वहाँ गया तो वहाँ नीचे एक सांप था जो अंधा था, उसने अपना मुंह खोला था, ये उसके मुंह में खजूरें फेंक रहा था। कहते मैं डाकू, मैं रहज़न, मैं लोगों को लूटने वाला, मेरे दिल में ख्याल आया, ओए तेरा अपने रब पर इतना भी यकीन कोई नहीं है? वो खालिक और मालिक ऐसा है, वो ऐसा रज़्ज़ाक है, वो नबीना सांप को रिज़्क देता है, तो तू तो फिर मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला, तुझे रिज़्क नहीं देगा। कहते उसी वक्त तौबा की, अल्लाह ताला ने विलायत अता फरमा दी। ये होती है विलायत अताई, जो अल्लाह ताला अता फरमा देता है। जैसे बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग, लेकिन थे शराबी। बुज़ुर्ग बने तो बाद में, शराब के नशे में धुत जा रहे कि ज़मीन में निगाह पड़ी तो देखा एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा है जिस पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा नशा ही उतर गया। उन्होंने कहा मेरे रब का नाम और ज़मीन पर। उन्होंने उसे उठाया, साफ किया, खुशबू लगाई, बुलंद जगह पर रख दिया। रात को सोए तो आतिफ़े गैब से आवाज़ आई, ऐ बिशर हाफी, तूने हमारे नाम को खुशबू लगा दी, हमने तेरे नाम को खुशबू लगा दी। अल्लाह ताला ने रातों रात अपने नाम की बरकत से उन्हें वलायत अता फरमा दी। फिर ये बिशर हाफी सारी ज़िंदगी नंगे पाँव चलते थे, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का नाम फिर कहीं पड़ा हो और उस पर बिशर हाफी का जूता आ जाए। सारी ज़िंदगी आप नंगे पाँव फिरते थे, और जिस रास्ते से आप गुजरते थे कोई जानवर रास्ते में ना गोबर करता था ना पेशाब करता था। जिस रास्ते से आपने गुजरना होता
और एक दफ़ा किसी जानवर ने, किसी शख्स के जानवर ने गोबर कर दिया, वो परेशान हो गया, ये खिलाफ मामूल काम कैसे हुआ? तो जब उसने पता किया तो मालूम हुआ बिशर आफ़ी का विसाल हो गया। ये है अताई विलायत जो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से किसी को अता फरमा देता है। और एक होती है कसबी विलायत। कसबी विलायत वो होती है जो किसी खुश नसीब को दिन रात मुजाहिदे इबादत करने के बाद अल्लाह अता फरमाता है। ये कसबी विलायत आज भी मिल सकती है, आपको भी मिल सकती है, मुझे, आपको तो वैसे ही अल्लाह ने दी है, बड़े बड़े नेक लोग हैं, और जो है आपके सदके अल्लाह मुझे भी अता फरमाए। और गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जो अल्लाह का वली होता है ना, उसके अंदर 12 सिफ़ात होती है। अल्लाह के वली में 12 सिफ़ात होती है, और जो बंदा मेहनत करके ये 12 सिफ़ात अपने अंदर पैदा करे, अल्लाह ताला उसे विलायत का दर्जा अता फरमाता। कहा जी वो कौन सी 12 सिफ़ात है? फरमाया नंबर 1, सत्तार हो जाओ। सत्तार का मतलब होता है ऐबों पर पर्दा डालने वाला, जो लोगों के ऐबों पर पर्दा डाल दे। और इस ऐब से मुराद वो ऐब है जिसका ताल्लुक़ किसी की अपनी ज़ात के अंदर तक महदूद हो, लोगों को उसका कोई नुकसान ना हो, ऐसे ऐबों पर पर्दा डालना चाहिए। हम तो तलाश करते हैं, लब्बे तो सही है ना, जो ऐब केड़ा है ताकि मैं लोगों को दसा, मैं इसको जलील करूँ। फरमाया नहीं, अल्लाह का वली वो होता है, हमारे पीर मुर्शिद मुनीर इस्लाम, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुनीर अहमद यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाया करते थे जो औलिया अल्लाह होते हैं ना, उनके दिलों के अंदर लोगों के राज़ों का कब्रिस्तान होता है, राज दफन होते हैं। आपको पता है ना, लोग परेशान होते हैं घर से बाहर से, जो भी होती है, आगे अल्लाह के वलियों के बुज़ुर्गों के पास आ कहते जी है परेशानी पैगी, दुआ करो, साढ़े घर तो मसला चल रहा है, दुआ करो। तो अगर वो लोगों के घरों की बातें लोगों को बताना शुरू कर दे तो कितनी रुसवाई हो जाए। पर मैं अल्लाह के वली की पहली सिफत ये होती है, वो सत्तार होता है। ये फ़राइज़ वाजिबात अदा करने की बात है, फ़राइज़ तो अदा करने ही करने हैं ना, वो कोई वली हो या गैर वली, वो तो किसी को माफ़ ही कोई नहीं। उसके अलावा ये सिफ़ात हो, वो सत्तार हो। नंबर 2, गफ़्फ़ार हो, कोई अगर गलती कोताही कर दे तो दरगुजर करके माफ़ कर दे, अल्लाह ताला भी ऐसे ही करता है। नंबर 2, शफ़ीक हो, लोगों पर मेहरबान हो, रफ़ीक हो, नर्म दिल हो, सादिक हो, सच्चा हो। झूठा कैसे मनसब विलायत को पा सकता? गौस पाक भी सच्चे थे कि नहीं थे? और उनके तो बचपन का वाक़या कितना मशहूर है, डाकू भी सारे मुसलमान हो गए, तायब हो गए, सारे वली हो गए आपके सच की बरकत से। सच्चा हो और सच की तस्दीक करने वाला हो, नेकी का हुक्म करे, बुराई से मना करे, रात का आबिद हो, दिन का सखी हो, आलिम हो, बहादुर हो, जिसके अंदर ये 12 सिफ़ात पैदा हो जाती हैं, अल्लाह उसे भी अपना वली बना लेता। ये गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ये है कसबी विलायत, ये तीसरे दर्जे की है। तो पहली कौन सी है? वहबी, जो अल्लाह ताला अपनी रहमत से अता फरमाता है। तो गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप पैदाइशी तौर पर अल्लाह के वली थे, इसलिए आप जब पैदा हुए यकम रमज़ानुल मुबारक था, तो आपने क्या किया? अपनी वालदा माजिदा का दूध नहीं पिया। और आप फरमाती है बड़ी मैं कोशिश करती रमज़ान के महीने में, लेकिन सुबह सहरी से लेकर इफ्तारी तक आप दूध नहीं पीते थे, रोज़ा रखते थे। जब अगला साल आया तो अबर आलूद था मौसम, पता न चले, वाज़े ना हो कि रमज़ान का चांद चढ़ गया कि नहीं। तो अगली सुबह लोग सारे आपके घर में आए और आकर पूछा बताओ तो सही अब्दुल कादिर ने दूध पिया कि नहीं पिया? अगर क्योंकि मशहूर हो गया था कि सादात के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है जो पैदाइशी तौर पर रमज़ान के रोज़े रखता है, दिन में दूध नहीं पीता है। अगले साल लोगों ने पता किया तो कहा आज तो उन्होंने दूध पिया ही कोई नहीं। लोग समझ गए कि आज रमज़ान शुरू हो चुका है। बाद में जब तहकीक की तो वाकई पता चल गया कि आज यकम रमज़ानुल मुबारक की थी। अब लोग आजकल के दौर में कहते हैं ये कैसे हो सकता, पैदाइशी तौर में बच्चे को, हालांकि उस पर रोज़ा फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन उसको बताया किसने? किसने कहा भी रमज़ान शुरू हो गया है? और ऐलान हुआ था
और मस्जिद के अंदर से स्पीकर में ऐलान हुआ रमज़ान शुरू हो गया है, भाई सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है, फिर अफ्तारी के वक्त ऐलान हुआ रोज़ा इफ्तार कर लो। अगर हो भी गया तो बच्चे को किसने बात समझाई है? रोज़ा कहते किसे? हम तो जवान होकर कहते हैं यार मैं काम करना होता है, आजकल मैं रोज़े नहीं रखता। तो छोटा पैदा होता ही बच्चा जिसको हर घंटे के बाद भूख लगनी है, उसको किसने बताया? लोग एतराज़ करते हैं, कहते हैं सारियाँ झूठियाँ गल है, कोलो बनाई है। आपको बरसरे आम लोग कहेंगे हमें ड्रामेबाजी है कि भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ हो सकता है, हम दलील कुरान से देते हैं। रब का कुरान पढ़ो तो सही। अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आप पैदा हुए तो उससे पहले क्या ऐलान था फिरौन का? जो बच्चा पैदा होगा पैदा होते ही उसे कत्ल कर दिया जाएगा। तो आपकी वालिदा माजिदा हज़रत यूहानिस आप परेशान हो गई और आप परेशान हुई कि मेरा बच्चा जो है अब इसको तो कत्ल कर दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने वही की इल्हाम किया, व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इल्हाम किया कि अन अर्दिई, कहा कि भाई तुम दूध पिलाती रहो और इसकी परवरिश करती रहो। फ़ैज़ा खिफ़्ती अलैहि फ़ल्क़ीही फ़िल यम, जब आपको खौफ लाहिक हो कि अब फ़िरौन को पता चल गया है, लोगों ने शिकायत कर दी या हमसायों ने बता दिया, अब इसको जो है वो नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर दिया जाएगा। फ़ैज़ा खिफ़्ती अलैहि फ़ल्क़ीही फ़िल यम, तो फिर जब खौफ लाहिक हो इसको दरिया में बहा देना। वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, अल्लाह फरमाता है खौफ भी ना करना, गम भी ना करना। किस लिए? इन्ना रादूहु इलैकी, अल्लाह फरमाता है ये मैं रब होकर कहता हूँ तेरा बच्चा तेरे पास वापस लौटाऊंगा। और खाली इतना ही नहीं, वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, मैंने इसको रसूल बनाना है, तेरे पास वापस भी आएगा, रसूल भी बनेगा। अब हुआ क्या? जब खौफ लाहिक हुआ, आपने वो जो संदूक बनाया था उस संदूक में आपने उसको डालकर बहा दिया। अब नहर गुजरती थी फ़िरौन के महल में से, अब वहाँ से गुजरी। फ़िरौन की जो बीवी थी हज़रत आसिया, वो नेक खातून थी और फ़िरौन की औलाद ही कोई नहीं थी, लावलद था वो। संदूक रोका, जब खोला तो खूबसूरत बच्चा। हमारे बच्चों की तरह थोड़ी था, वो तो अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल और कायनात की हसीन तरीन शख्सियत अल्लाह के नबी होते। जब देखा तो बीवी ने कहा कि इसको उठा लेते हैं। उन्होंने कहा ये वही बच्चा ना हो जिसने मेरा तख्ता उलटना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये पता नहीं कहाँ से आया है, अगर यहाँ का होता तो तू कत्ल ना करवा देता। और जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे ना, आपकी पैदाइश का सिर्फ आपकी वालदा को पता था और आपकी बहन को पता था, और किसी को पता ही कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा अगर तेरे इलाके का होता तो तूने कत्ल नहीं करवा देना था, पता नहीं कहाँ से बहता बहाता आया है। और ये तेरी आंखों की भी ठंडक है, मेरी आंखों की भी ठंडक है। ये हज़रत आसिया ने कहा था और रिवायात में आता है कि उनके इसी जुमले की वजह से अल्लाह ने उन्हें ईमान अता फरमाया। और अगर फ़िरौन कह देता ना हाँ ये मेरी भी आंखों की ठंडक है, अल्लाह ने उसे भी ईमान अता फरमा देना। लेकिन उसने कहा कोई नहीं, अब ले लिया। और जब ले लिया तो अब वो मूसा अलैहिस्सलाम को जब भूख लगी तो अब वो रोने लगे। उन्होंने कहा बुलाओ भी दूध पिलाने वालियाँ। जब दूध पिलाने वालियों को बुलाया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया, किसी का दूध नहीं पिया। मूसा अलैहिस्सलाम, आपकी जो बहन थी वो फ़िरौन के महल में थी और वो संदूक के साथ साथ चलती थी, पता चले ये कहाँ जा रहा है। तो फ़िरौन से कहा कि मैं एक बीबी को जानती हूँ, हो सकता है ये बच्चा उसका दूध पी ले, हो सकता है ये उसका दूध पी ले। से कहा बुला के लाओ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा आई और फ़िरौन ने उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया हुआ था और वो बहला रहा था कि ये भूख की वजह से रोते हैं, रोते हुए चुप हो जाए। आप चुप नहीं होते थे। जो ही आपकी वालिदा आई आप उसी वक्त खामोश हो गए। जब फ़िरौन से आपने लिया, सीने से लगाया, उन्होंने दूध पीना जो है उसका शुरू कर दिया। तो फ़िरौन ने पूछा वजह क्या है? सारी दाइयों के जो है दूध से इनकार किया, तुम्हारा दूध क्यों पिया है? शक में मुब्तला हो गया। तो आपने फरमाया इसकी वजह यह है मैं भी पाकीज़ा हूँ, बच्चा भी पाकीज़ा।
मैं भी साफ सुथरी हूँ, ये बच्चा भी साफ सुथरा है, मैं भी साफ रहती हूँ, ये भी साफ रहता है, इसकी तबीयत में नफासत है, मेरी तबीयत में भी नफासत है, इसलिए इसने दूध पी लिया है। उसने कहा ठीक है, इसको अपने घर ले जाओ, तुम दूध पिलाती रहो, इसका खर्चा मैं दूंगा। वो घर ले गई, दूध पिलाती रही। अल्लाह का वादा पूरा हो गया कि घबराना नहीं, इसको तेरे पास वापस लौटाऊंगा। वापस भी लौटा दिया। लेकिन असल बात क्या है कि आपने बाकी जो है वो दाइयों के दूध क्यों नहीं पिए? दूध पिलाने वाली आई है, सबके दूध से इनकार किया, सिर्फ अपनी वालदा का दूध क्यों पिया? रब ने कुरान में फरमाया वहर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्ल, अल्लाह फरमाता है मैंने अपने मूसा पर सारी दूध पिलाने वालियां हराम कर दी। अब दूध पीता बच्चा, उसे हलाल हराम की तमीज़ किसने सिखाई? वो रब के जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को ये बताया कि सिर्फ माँ का दूध तेरे लिए हलाल है, किसी और का नहीं पीना है। उसी रब ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा होते ही बता दिया रमज़ान शुरू हो गया, तूने रोज़े रखने। मैं कुरान पढ़ो तो सही। वो रब है जिस रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को खबर दी, उसी ने गौसे आज़म को भी खबर दी। और मूसा अलैहिस्सलाम के रब ने बता दिया कुरान में, अल्लाह ताला ने वाक़या बयान करके कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मुमकिन ना हो। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चाहत पर कादिर है, जिसको जब चाहे जिस उम्र में चाहे शऊर अता फरमा देता है।